अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पैनाडोल सिरप। आज हम बात करेंगे कि पैनाडोल सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके डोज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पैनाडोल सिरप ये एक एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक मेडिसन है और ये टैबलेट, सिरप और ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ सिरप के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको पैनाडोल टैबलेट या फिर ड्रॉप्स पर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और पैनाडोल सिरप जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है पैनाडोल प्लेन और एक होता है पैनाडोल फोर्ट। जो पैनाडोल प्लेन सिरप है ये 160 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और जो पैनाडोल फोर्ट सिरप है ये 285 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल को हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। ये था पैनाडोल सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप पैनाडोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। पैनाडोल सिरप को आप फीवर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बुखार है तो फिर इस कंडीशन में आप पैनाडोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पैनाडोल सिरप को आप हेडेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के सर में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पैनाडोल सिरप को आप एयर पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के कान में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको टोथेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के दांतों में दर्द है या फिर आपके बच्चे के मसूड़ों में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पैनाडोल सिरप को सोर थ्रोट में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे का गला दुखता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा दांत निकाल रहा है और उस दौरान उसको बुखार रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको वैक्सीनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन लगी हो या फिर बच्चों को जो हिफाजती इंजेक्शन लगता है, अगर उसकी वजह से आपके बच्चे को बुखार हो रहा है या फिर आपके बच्चे की बॉडी में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पैनाडोल सिरप को सर्कमसिजन में भी यूज़ किया जाता है। अगर आपके बच्चे के खतने हुए हों या फिर बच्चों की जो सुनते होती हैं उस दौरान अगर आपके बच्चे की बॉडी में दर्द है या फिर आपके बच्चे को बुखार हो रहा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रही है और फिर उस इन्फेक्शन की वजह से आपके बच्चे को बुखार रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पैनाडोल सिरप जो है ये आपके बच्चे की बुखार की एक मेडिसन है। अगर आपके बच्चे को बुखार है या फिर आपके बच्चे के सर में दर्द है या फिर आपके बच्चे के कान में दर्द है या फिर आपके बच्चे के मसूड़ों में दर्द है या फिर उसके दांतों में दर्द है या फिर आपके बच्चे का गला दुखता है या फिर आपके बच्चे के खतने हुए हैं या फिर आपका बच्चा दांत निकाल रहा है या फिर आपके बच्चे को वैक्सीन लगी है और उसकी वजह से आपके बच्चे को बुखार हो रहा है तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप पैनाडोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि ये मेडिसिन सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट पेन में ही काम करती है। अगर आपके बच्चे को बुखार है या फिर आपके बच्चे की बॉडी में थोड़ी बहुत पेन है तो फिर इस केस में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की बॉडी में बहुत शदीद किस्म की दर्द है तो फिर इस केस में ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपके बच्चे की एज 2 से 4 साल है तो फिर आप उसको पैनाडोल सिंपल वाला जो सिरप है
इसकी 1 टीस्पून हर 4 से 6 घंटे बाद यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 5 से 7 साल के दरमियान में है तो फिर आप इसकी 1.5 टीस्पून हर 4 से 6 घंटे बाद यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 8 से 10 साल का है तो फिर आप पैनाडोल सिंपल वाला जो सिरप है इसकी 2 चम्मच हर 4 से 6 घंटे बाद यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 10 से 12 साल है तो फिर आप पैनाडोल सिंपल वाला जो सिरप है इसके 3 चम्मच हर 4 से 6 घंटे बाद यूज़ करवा सकते हैं। ये थी पैनाडोल सिंपल वाले सिरप की डोज़। अब हम पैनाडोल फोर्ट सिरप की डोज़ के बारे में बात करते हैं। पैनाडोल फोर्ट सिरप जो है ये 6 साल या फिर 6 साल के बड़े बच्चों में यूज़ किया जाता है। अगर आपके बच्चे की एज 6 से 8 साल के दरमियान में है तो फिर आप पैनाडोल फोर्ट सिरप की 1 चम्मच हर 4 से 6 घंटे बाद यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 8 से 10 साल का है तो फिर इस केस में आप इसकी 1.5 टीस्पून हर 4 से 6 घंटे बाद यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल का है तो फिर आप इसके 2 चम्मच हर 4 से 6 घंटे बाद यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि पैनाडोल फोर्ट सिरप जो है ये आपने एक दिन में मैक्सिमम 4 मरतबा यूज़ करवाना है। इससे ज़्यादा बार एक दिन में आप इस सिरप को यूज़ ना करवाएं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन होता है, यानी कि आपने इस सिरप को मुसलसल 3 दिन यूज़ करवाना होता है। अगर आपके बच्चे को थोड़ा बहुत बुखार है या फिर आपके बच्चे की बॉडी में दर्द है तो फिर इस केस में आप उसको 3 दिन लगातार यूज़ करवाएंगे। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप पैनाडोल सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। पैनाडोल सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपके बच्चे को नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। या फिर आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके बच्चे के सर में दर्द हो सकती है। यही थे पैनाडोल सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।